हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये टॉपिक जो ऊपर लिखा हुआ है एट द एज ऑफ एडोलसेंस, इस टॉपिक को आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इस टॉपिक में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस टॉपिक में यही आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था एडोलसेंस क्या होता है। जब कोई चाइल्ड अपने चाइल्डहुड फेज से एडल्टहुड फेज में एंटर करता है तो इस फेज को, इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेसिंग को हम एडोलसेंस कहते हैं। चाइल्डहुड फेज से एडल्टहुड फेज में जाने की प्रक्रिया को हम एडोलसेंस कहते हैं। एक चाइल्ड जब एडल्ट बनता है तो उसके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और जो भी परिवर्तन होते हैं उसको एडल्ट के फॉर्म में मैच्योर करने के लिए उन चेंजेस को हम प्यूबर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने आपको प्यूबर्टी वाला टॉपिक बताया था तो उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं हम आपको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं गर्ल्स या बॉयज़ की बॉडी के अंदर, वो चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बॉयज़ की या गर्ल्स की हाइट तेजी से बढ़ने लगती है। सेकंड चेंज क्या आता है बॉयज़ या गर्ल्स की हाइट में, तो सेकंड चेंज होता है बॉडी शेप में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। बॉडी का शेप बदलने लगता है। गर्ल्स की बॉडी का शेप अलग प्रकार से बदलता है, बॉयज़ की बॉडी का शेप अलग प्रकार से बदलता है। नेक्स्ट, थर्ड टॉपिक हमने आपको बताया था, थर्ड टॉपिक था जिसमें वॉइस में चेंजेस आते हैं। गर्ल्स या बॉयज़ की वॉइस में चेंज आते हैं। बॉयज़ की आवाज़ डीपर हो जाती है और लो पिच वॉइस हो जाती है। लो पिच वॉइस होने से आवाज़ में भारीपन आ जाता है और आवाज़ कड़क हो जाती है, जबकि गर्ल्स की वॉइस में हाई पिच वॉइस हो जाती है और सुरीली और पतली आवाज़ हो जाती है। फोर्थ जो चेंज प्यूबर्टी पीरियड में जो आता है वो चेंज आता है एक्टिविटी बढ़ जाती है स्वेट ग्लैंड की। स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। स्वेट्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स पसीने की जो ग्रंथियां होती है, पसीने की जो ग्लैंड होती है उसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं, और जो ऑयल की ग्लैंड होती है उसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। तो इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है प्यूबर्टी फेज में। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लगता है प्यूबर्टी फेज में। और नेक्स्ट चेंज क्या मैंने बताया था आपको, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होने लगते हैं जो अपनी टारगेट साइट पे सीक्रेशन होके पहुंचने लगते हैं, और इस ग्रोथ में जो चेंजेज आते हैं उसमें ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, और अगर आपको फुल डिटेल जानकारी लेनी है तो आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक से आगे। आज का टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्यूबर्टी फेज के बाद, प्यूबर्टी फेज के दौरान बॉडी में कुछ बाहरी परिवर्तन भी होते हैं, आउटसाइड परिवर्तन, आउटसाइड चेंजेस इन द बॉडी। बॉडी में क्या बाहरी परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, इनमें बॉयज़ में और गर्ल्स में अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट होते हैं। आज हम दोनों का आपको यहाँ डिस्कस करेंगे क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉयज़ में क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो बॉयज़ के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फर्स्ट, बॉयज़ में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, फेशियल हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे दाढ़ी निकल आती है, ठीक है, दाढ़ी निकलनी शुरू हो जाती है। दाढ़ी मीन्स फेशियल हेयर्स हैं। मूछें निकलने लगती हैं। क्या निकलने लगती है? मूछें। बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस। ये फेशियल हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं बॉयज में। ये सबसे पहला चेंज बॉडी में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्या चेंज होता है? नेक्स्ट चेंज होता है, ये भी आपके बॉडी हेयर से ही जुड़ा हुआ है। हेयर डेवलपमेंट, हेयर डेवलपमेंट कहाँ पर हेयर डेवलपमेंट होता है? अंडर आर्मपिट। आर्मपिट में बाल यानी कि हेयर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। आर्मपिट पे बाल निकलते हैं। बगल में, ये जो बगल होती है, इसमें बाल, इसमें हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और कहाँ पर बाल निकलने लगते हैं? अंडर चेस्ट। चेस्ट पर बॉयज में बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और कहाँ पर बाल निकलते हैं? अंडर प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन में भी बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबिक रीजन कहाँ होता है? कमर के नीचे का हिस्सा, इसको हम प्यूबिक रीजन बोलते हैं। नाभि के नीचे का जो भी हिस्सा है, इसको हम प्यूबिक रीजन बोलते हैं। तो सबसे पहला चेंज आया था बॉयज में, फेशियल हेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस ये निकलनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चेंज आया, देखा हमने, हेयर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है अंडर आर्मपिट, अंडर चेस्ट एंड अंडर प्यूबिक रीजन। ये सेकंड चेंज हुआ बॉयज के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट चेंज क्या होता है? थर्ड चेंज, बॉयज बिकम मोर डीपर एंड लो पिच वॉइस। बॉयज की आवाज, वॉइस, आवाज डीप हो जाती है, आवाज गहरी हो जाती है, भारी हो जाती है, लो पिच वॉइस हो जाती है। लो पिच वॉइस होने से आवाज में भारीपन आ जाता है और आवाज कर्कश हो जाती है, कड़क आवाज हो जाती है। ये बॉयज में नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है?
बॉयज में जो आता है वो आता है मसल डेवलपमेंट, मसल्स डेवलपमेंट। बॉयज में मसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आर्म मसल्स, चेस्ट मसल्स, थाई मसल्स, ये मसल डेवलपमेंट होने से बॉयज की बॉडी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट चेंज क्या, इंक्रीज इन वेट, बॉयज का वेट बढ़ने लगता है। ये जो चेंजेस आते हैं बॉयज की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के रूप में ये दिखाई देते हैं बाहरी रूप से। ठीक है। अब हम देखते हैं गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं। गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से डेवलप होते हैं, आइए हम जानते हैं। गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से डेवलपमेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर जो गर्ल्स में आता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये क्या होती है मेमोरी ग्लैंड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्तन ग्रंथि। ठीक है। स्तन ग्रंथियां, जो भी स्तन ग्रंथियां होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट बड़ी होने लगती है। ठीक है, ब्रेस्ट बड़ी और चौड़ी होने लगती है। ये फर्स्ट कैरेक्टर गर्ल्स में सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में। नेक्स्ट चेंज क्या आता है गर्ल्स में, वॉइस। लड़कों की तरह, बॉयज की तरह गर्ल्स की वॉइस भी चेंज होती है। वॉइस में क्या चेंज होता है, लो पिच वॉइस हो जाती है इनकी, लो पिच वॉइस हो जाती है। ठीक है। बहुत ही पतली, सुरीली और श्रिल वॉइस हो जाती है। कैसी हो जाती है, श्रिल वॉइस हो जाती है गर्ल्स की। ठीक है। नेक्स्ट क्या चेंज आता है यही हम बता देते हैं। थर्ड जो चेंज आता है गर्ल्स की हिप एरिया जो होता है गर्ल्स में, हिप एरिया ब्रॉड हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्रॉड, थोड़ा बड़ा होने लगता है, हिप एरिया ब्रॉड हो जाता है। और हिप एरिया पे, हिप रीजन पर फैट डिपॉजिट होने लगता है। क्या होने लगता है, फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है, फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। जब फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो कमर ऑटोमेटिक बड़ी ब्रॉड लगने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट चेंज क्या आता है गर्ल्स में, चलिए थोड़ा जगह की कमी है, ऊपर लिख देते हैं। तो ये गर्ल्स में ये चेंजेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के रूप में ये चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट चेंज क्या आता है गर्ल्स में, फिफ्थ चेंज आता है इंक्रीज इन वेट इंक्रीज होने लगता है गर्ल्स का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि हिप, ब्रेस्ट, जब ये एनलार्जमेंट इनमें होने लगता है, हिप रीजन ब्रॉड होने लगता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लगती हैं, तो वेट
धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं गर्ल्स में। नेक्स्ट चेंज क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ये गर्ल्स के लिए। ये जो बहुत ही खास चेंज है, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट्स। मेंस्ट्रुअल स्टार्ट्स, ये बहुत ही खास चेंज है। मेंस्ट्रुअल क्या, मासिक शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, मासिक शुरू हो जाता है। मासिक को हिंदी में आप एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, माहवारी। ये शुरू हो जाती है, माहवारी शुरू हो जाने दे, क्योंकि ओवरी जब इनसाइड कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी फेज में डेवलप हुए थे, उसमें ओवरी से हार्मोन्स निकलने लगते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स निकले थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलने से क्या, एग डेवलपमेंट, ओवा रिलीजिंग प्रोसीजर चालू हो जाता है। एकदम मैच्योर्ड ओवा ओवरी से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, माहवारी स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में। ये एक नेक्स्ट जो ये चेंज था। तो ये सारे चेंज मैंने आपको बता दिए। बॉयज़ और गर्ल्स में क्या क्या चेंज आते हैं। बॉयज़ में फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं, बियर्ड्स, मुस्टैचेस ये निकलने लगती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर था हेयर डेवलपमेंट in other body parts like under armpit, under chest and under pubic region। और नेक्स्ट जो चेंज था, चेंज इन वॉइस, आवाज़ बदल जाती है। बॉयज़ की आवाज़ डीपर हो जाती है, लो पिच वॉइस हो जाती है, जबकि गर्ल्स की आवाज़ हाई पिच वॉइस हो जाती है। सुरीली और पतली आवाज़ गर्ल्स की हो जाती है। और क्या चेंज आया था, हाइट, वेट। बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का ही वेट बढ़ने लगता है जैसे जैसे बॉडी डेवलप होती है। वेट गेन करने लगते हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही। गर्ल्स में एक अलग ये कैरेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो बॉयज़ से बिल्कुल डिफर है। मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं 11 या 12 साल से, 11 और 12 ईयर से, हार्डली 11 to 13 ईयर्स से ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 11 और 13 ईयर्स से ये स्टार्ट होते हैं और 40 से 50 साल के बीच में ये लास्ट होते हैं। ठीक है, लास्ट होते हैं मीन्स मेंस्ट्रुअल अरेस्ट कहते इस लास्ट। ठीक है, इसको लास्ट बोलते हैं। ये स्टार्ट होते 13 से 14 साल की एज में। पीरियड्स, इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं। ठीक है, पीरियड्स 11 से 13 साल में स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में, और 40 to 50 ईयर्स तक, कभी कभी 40 अर्ली बंद हो जाते किसी लेडीज में, जबकि ये पीरियड 40 से 50 ईयर्स तक का होता है। 40 से 50 ईयर्स में ये आखिरी 50 तक एकदम लास्ट खत्म हो जाते हैं। इसको जब ये खत्म होते हैं, इस पीरियड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल अरेस्ट। इसको हम मेंस्ट्रुअल अरेस्ट फेज बोलते हैं। जब माहवारी या पीरियड्स जब एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, इसको हम मेंस्ट्रुअल अरेस्ट फेज बोलते हैं वोमेन्स में। ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे बॉयज़ एंड गर्ल्स में, जो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। इससे पहले प्यूबर्टी और एडोलसेंस ये टर्म्स क्या होते हैं आपको जानकारी चाहिए तो आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए
और वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।